नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे नए चैनल क्रिकेट मंत्रा में। आज हम इस चैनल में शुरू करेंगे आने वाले मैचों का प्री मैच एनालिसिस। तो संयम भाई, हैंडिंग ओवर टू यू। तो दोस्तों सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ जो कल हमारा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेकंड ओडीआई है उसके प्रीव्यू और उसके प्री मैच एनालिसिस में। सो मेरा सभी लोगों से पहले एक सवाल है कि क्या लगता है इंग्लैंड यहाँ से कमबैक कर पाएगा इस ओडीआई सीरीज में? ऐश्वर, आपके क्या विचार है इस पर? सवाल ही नहीं उठता। देखिए, जो इस समय कोचिंग हो रही है गौतम गंभीर की तरफ से, वो मैं कहूंगा लाजवाब है। स्पेशली अगर मैं बात करूं वनडे और T20 क्रिकेट की। अगर आप टीम देखें, भारतीय टीम, तो वो इस समय बहुत स्ट्रांग है। अगर आप उनकी बैटिंग यूनिट की बात करें, तो 8 बल्लेबाज जब आपकी टीम में होते हैं तो कोलैप्स जैसी चीजों का खतरा खत्म हो जाता है। तो मुझे लगता है अगर भारतीय टीम कोलैप्स नहीं करती विकेट नहीं 20-25 रन के अंदर, तो वो बैटिंग यूनिट एक इनविंसिबल बैटिंग यूनिट है। अंबर, आपका क्या ख्याल है, क्या इंग्लैंड यहाँ से कमबैक कर मुझे पाएगी? भी नहीं लगता कि इंग्लैंड का कोई चांस है सीरीज में। 3-0 होना चाहिए सीरीज में, जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहे हैं। और इंडिया की जिस तरह से अपने घर पे वनडे क्रिकेट खेलती है, मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रहता है जब इंडिया अपने घर पे खेलती है। अगर हम पिछले एक साल के हटा दे, तो सिर्फ एक मैच हटा दे, तो बैक टू बैक इंडिया ने अपने घर पे मैचेस जीते हैं। तो इंडिया को इंडिया में हराना इतना आसान नहीं होगा। और जिस तरह की टीम है इंग्लैंड, मुझे लगता नहीं कि अभी इंग्लैंड इस समय उस पोजीशन में है कि इंडिया में को हरा दे। इंडिया ही अगर कोई गलती करे तो हार सकती है, नहीं तो इंडिया क्लियर फेवरेट्स है। शिखर, आपका क्या ख्याल है? जी, मेरा भी यही मानना है कि इंग्लैंड का कोई कमबैक का चांस नहीं है। क्योंकि इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप अभी आप देखें तो हम्म। बहुत ही इनएक्सपीरियंस है उसमें। मतलब सिर्फ जो रूट और जॉस बटलर को हटा दें आप, बहुत ही इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप है उनकी। इसी की वजह से, और इंडिया की बॉलिंग बहुत ही अच्छी है। इसकी वजह से अभी इंग्लैंड का कमबैक तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो मुझे ये समझ नहीं आता, उनके छठे या सातवें नंबर के लिए उन्होंने लियाम लिविंगस्टन जैसा बल्लेबाज ले रखा है, जो कि मैंने आज तक कभी देखा नहीं कि उसने कोई मैच जिताया हो एक बड़ी टीम के खिलाफ। मुझे लगता है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर खिलाड़ी है ओडीआईज के लिए। हाँ। जी। सो अगर लिविंगस्टन आप अभी वही देखें तो कैप्टन हमारे थे। ऑलराउंडर्स देखें तो वो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है। अगर आप अक्षर पटेल ले लें, चाहे आप रविंद्र जडेजा ले लें, और स्पेशली हार्दिक पांड्या, मैं कहता हूं कि वो इस समय दुनिया का नंबर वन खिलाड़ी है। अगर किसी भी टीम को एक खिलाड़ी चाहिए होगा तो जसप्रीत बुमराह के बाद अगर वो कोई लेना चाहेगा तो वो हार्दिक पांड्या ही है आज की डेट में। हम्म। बिल्कुल तो सही जैसे बात है। कि 2015 वर्ल्ड कप से जब इंग्लैंड बाहर हुआ था तो उन्होंने अपना टेम्पलेट चेंज कर दिया था। एंड 2017 से सबसे ज़्यादा 300 रन भी इंग्लैंड ने ही मारे हैं। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है उनको इंडिया में आके, जो पहले T20 सीरीज में वो 4-1 से हारे, अब फिर वनडे सीरीज में भी स्ट्रगल करते हुए दिखे? तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? क्या उनका बैस बॉल जो इतना फेमस हो रहा था वो एक प्रॉब्लम बन रहा है, कि वो जो प्लेयर्स है वो स्किल लेवल मैच नहीं कर पा रहे जो इंटरनेशनल में देखा जाए इंडिया या ऑस्ट्रेलिया के पास प्लेयर्स हैं? तो प्रॉब्लम कहाँ मुझे पे? लग रहा है इंग्लैंड बहुत ही ज्यादा डर चुका है इस समय इंडिया से, क्योंकि वो एक प्री माइंडसेट से आते हैं कि उन्हें 350 या पौने 400 रन करने ही पड़ेंगे अगर इस बैटिंग यूनिट के खिलाफ उन्हें स्कोर करना है। तो अगर आप देखें, आपने कहा 300 350 बैस बॉल, अगर आपको बैस बॉल आपका 30-35 ओवर में ऑल आउट हो जा रहे हो तो बैस बॉल खेलने की जरूरत ही क्या है? मैं कहूंगा पहले आप एक सेफ साइड जाइए, आप 300 रन लगाइए बोर्ड पे, फिर आखिरी में देखा जाएगा जितने बनेंगे। लेकिन वो 10 बल्लेबाज उनके आउट हो जाते हैं, 50 ओवर बैटिंग नहीं कर पाते हैं, तो उसका क्या मतलब है? सो यही टीम लगभग चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी है इंग्लैंड की। तो कोई उनकी जो प्लेइंग 11 में आपको लगता है कि कोई एक प्लेयर होना चाहिए और जो नहीं मिसिंग है, जो बेंच में है या फिर सेलेक्ट नहीं हुआ, कोई ऐसा प्लेयर है? मेरे को लगता है सैम करन एक होता जो कि थोड़ा बहुत डिफरेंस बना सकता था अगर उसको स्क्वाड में लेते। बट ना वो चैंपियंस ट्रॉफी है ना वो इंडिया टूर में। कोई प्लेयर है आपकी नज़र में, किसी की भी मतलब? मार्कवुड मार्कवुड होने चाहिए मेरे ख्याल से प्लेइंग 11 में, बॉलिंग के लिए। मार्कवुड प्लेइंग, वो तो इंग्लैंड का रोटेशन पॉलिसी होती है, इस वजह से शाकिब महमूद खेल रहा है। मे भी कल हो सकता है मार्कवुड बी खेले। प्लेइंग 11 में मार्कवुड चैंपियंस ट्रॉफी में देखना चाहूंगा खेलते हुए। अंबर, आपका कोई प्लेयर? आपने बात करी कि इंग्लैंड के सक्सेस की 2015 से, तो उसमें मेजर रोल था वो जॉनी वेस्ट और जेसन रॉय की ओपनिंग का था। हाँ। वो जिस तरह से ओपन करते थे 6 साढ़े 6 रन से, और फिर जो प्लेटफॉर्म सेट करते थे जो रूट के लिए और मॉर्गन बेन स्टोक्स के लिए, वो एक बहुत यूजफुल था। उनके जाने के बाद से ऑस्ट्रेलिया ने, सॉरी, इंग्लैंड ने काफी ओपनर्स ट्राई किए हैं। डेविड मलान को ट्राई किया है, बेन डकेट है, जैक क्रॉली को भी वनडे में ट्राई किया,
बट नवीन मलान ने वर्ल्ड कप में भी ओपन किया, लेकिन उस तरह से उनको वो रिजल्ट्स मिले नहीं। अभी भी बेन डकेट ओपन कर रहे हैं, ठीक किया लास्ट मैच में उन्होंने भी। बेन डकेट ने लास्ट मैच में कितने बनाए? फिल और सॉल्ट ने रन बनाए थे। फिल बेन शॉर्ट डकेट ने का क्या हाँ था? अराउंड एंड 40 फिल सॉल्ट के थे और 26 या 30 ट्वेंटीज बेन में थे डकेट। उनके, बेन हाँ डकेट अर्ली के। ट्वेंटीज में थे। लास्ट T20 मैच में आई गेस अच्छा किया उन्होंने। बेन डकेट ने सेकंड बेन लास्ट टी डकेट ट्वेंटी ने मैच में करा था। सेकंड लास्ट, हाँ सेकंड देखिए लास्ट इस में। समय लास्ट जो फिल सॉल्ट ने इंग्लैंड अच्छा का किया। बैटिंग स्क्वाड है वो मुझे लगता है एक लीडरशिप रोल की कमी है उसमें, जो कि जो रूट ही निभा सकते हैं इस समय। जी, नंबर जो 3 पे रूट आके का एक वनडे लंबी पारी। रिकॉर्ड भी बहुत आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं वनडे में। वर्ल्ड कप के पहले उनको टीम में वापस इंक्लूड किया गया, उससे पहले वो ड्रॉप थे। सो इस तरह से अब वो वनडे में परफॉर्म नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ एक उनके विकेट कीपर बैट्समैन जॉस बटलर ही हैं जो उस आज के टाइम पे फिट होते हैं उनके लाइनअप में। प्लस जो नीचे वाले बैट्समैन लिविंगस्टन है, और भी जो हैरी ब्रुक्स ने भी उस तरह से परफॉर्म नहीं किया है। सो इसलिए उनकी बैटिंग लाइनअप उस तरह से चल नहीं पा रही जिस तरह से चलनी चाहिए। जिस तरह से इंग्लैंड को जाना जाता है, वो उस तरह से परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं। क्या इसका रीजन एक स्पिन बॉलिंग भी कि इंडिया के पास तीन आउट क्लास स्पिन बॉलिंग है, जैसे रविंद्र जडेजा हो गया, वरुण चक्रवर्ती इवन अभी खेल भी नहीं रहा वनडे मैचेस, और वो कंटेंशन में चैंपियंस ट्रॉफी में ही आ सकते। तो क्या वो एक इंग्लैंड के बैक ऑफ द माइंड है कि ये स्पिनर्स को हम अटैक करें या फिर डिफेंड करें, वो कंफ्यूज हो रहा है उस पर। देखिए इस सीरीज में इंग्लैंड के लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है। उनका जो स्क्वाड है उन्हें ट्राई करना है कि कौन प्लेइंग 11 उनके रह सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। तो मुझे लगता है उन्हें निडर होकर खेलना चाहिए। जो जैसा कर रहा है करने दीजिए और आप अपनी प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर आप इसी तरीके से जाएंगे तो मुझे लगता है आप किसी भी टीम से हार सकते हैं। छोटी से छोटी टीम आपको हरा के चली जाएगी अगर आपका यही लाइनअप रहा। आपके नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं, आप हैरी ब्रुक की बात करते हैं और फिर फिलिप सॉल्ट की बात करते हैं। तो फिलिप सॉल्ट ने पिछले मैच में अच्छा किया, बट बेसिक्स वो वहां पे रन आउट हो गए। वो शायद एक ऐसा खिलाड़ी था जो मैच को एक बहुत ज्यादा अंतर आ सकता है एक स्कोर में। लेकिन एक अच्छी शुरुआत के बाद भी उन्होंने आपने एक अर्ली कोलैप्स देखा, रन आउट देखा, फिर दो अर्ली विकेट्स गिरे। तो ये चीजें उन्हें कहीं ना कहीं सुधारनी पड़ेंगी। तो मतलब जी कोई हाँ। बैट्समैन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, जैसे इंडिया के लिए शुभमन गिल ने ली थी पहले मैच में, अर्ली विकेट गिरे फिर भी वो लंबी इनिंग के लिए और श्रेयस अय्यर का सपोर्ट मिला, वैसा इंग्लैंड पे अभी कोई है नहीं। देखिए हम और आने इंग्लैंड। वाली चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में होनी, जहाँ पे फ्लैट विकेट्स होंगे, वहां पे इनको एडवांटेज हो सकता है इनके बैटिंग लाइनअप को। फिल सॉल्ट के रिकॉर्ड अच्छे हैं पाकिस्तान में, बेन डकेट के टेस्ट में रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान में। हैरी हैरी ब्रुक्स ब्रुक्स तो T20 लेजेंड है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के ग्राउंड्स में 100-200 का एवरेज है उनका हर फॉर्मेट में। और बटलर तो अच्छे प्लेयर हैं ही हैं। तो फ्लैट विकेट्स पे उनकी बैटिंग अगर चलती है तो 300 350 बना सकते हैं। आज भी हमने देखा न्यूजीलैंड ने 330 बनाए। सो फ्लैट विकेट्स पे उनकी पास उस तरह की बैटिंग है जो उनको बड़े मैचेस जिता सकती है, अगर बस वो बैटिंग क्लिक करती है सही टाइम पे। बटलर एक को काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाना होगा। देखिए अगर आप रिकॉर्ड्स की बात करेंगे तो रिकॉर्ड और एक्चुअल मैच में बहुत अंतर होता है अंबर शुक्ला। क्योंकि हम्म। अगर आप ऐसे रिकॉर्ड की बात करें तो रिकॉर्ड तो रोहित शर्मा का ही बहुत अच्छा है, विराट कोहली का ही बहुत अच्छा है। इस हिसाब से इंडिया कोई भी मैच हारना ही नहीं चाहिए। लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि इंडिया की पेस लाइनअप में अभी वो कमी दिख रही है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह का 100% फिट अभी कंफर्म नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल मुझे तो लगता है कि जसप्रीत बुमराह के बिना भी इंडिया मुश्किल में आ सकती है चैंपियंस ट्रॉफी में। बिल्कुल, एक ही पेसर है आपके पास हर्षदीप, दूसरा कोई पेसर नहीं है। तो शमी हमारे पास अगर हर्षित कभी राणा एक्सपीरियंस भी के लिए बहुत बैट, मोहम्मद गुड शमी है। है। मोहम्मद मोहम्मद शमी शमी। अभी की फिटनेस पे देखना होगा। लास्ट मैच में उन्होंने 10 ओवर तो डाले, लेकिन उस तरह से नहीं डाले। 8 ओवर शायद डाले, उस वो तरह भी से हर उन्होंने दो अपना ओवर स्पेल। बाद वो जा रहे थे बाहर, डगआउट में जाते थे फिर आते थे और फिर। उस तरह लेकिन के रिदम मोहम्मद में वो शमी, दिखे नहीं। मोहम्मद अगर शमी मैं ऐसे टूर्नामेंट्स में। एक्सपीरियंस इंडियन बॉलिंग लाइनअप की बात करूं तो चैंपियंस ट्रॉफी में अगर मैं कहूं, कुलदीप यादव के बाद अगर मुझे इस समय करंट फॉर्म को देख के कोई लीडिंग बॉलर लग रहा है तो मुझे हार्दिक पांड्या दिख रहा है। क्योंकि मोहम्मद शमी हाँ, बहुत टाइम बाद आए हैं, तो हार्दिक पांड्या ही लीडिंग पेसर लग रहे हैं मुझे। क्योंकि नहीं अर्शदीप मुझे सिंह का लगता है वनडे का रिकॉर्ड, अर्शदीप का नहीं, अर्शदीप का वनडे डेब्यून। का रिकॉर्ड काफी अच्छा है। उन्होंने 4 विकेट लिए अभी साउथ अफ्रीका में, शायद लास्ट मैच में 5 विकेट लिए थे जब वो गए थे साउथ अफ्रीका। सो अर्शदीप तो मतलब फिक्स्ड है, इसलिए अभी टीम उसको ट्राई भी नहीं कर रही। दे नो दैट अर्शदीप विल डेफिनेटली स्टार्ट। अब जो दूसरा पेस बॉलर है उसकी खोज हो रही, चाहे वो शमी होंगे कि हर्षित राणा हर्षित होंगे, राणा। क्या जसप्रीत बुमराह फिट होंगे। अर्शदीप तो नंबर 1 पेसर है इस समय भारत के लिए।
दूसरा ऑप्शन है नहीं। और जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा है T20 में, नई बॉल से स्विंग करते हैं, और वर्ल्ड कप में देखा रिवर्स स्विंग भी अच्छी करते हैं। सो इस वर्ल्ड कप में देखना होगा चैंपियंस ट्रॉफी में कि क्या, जब बॉल पुरानी होती है 30 ओवर 35 ओवर, तो क्या उस तरह से वो रिवर्स स्विंग करा सकते हैं कि नहीं। तो कल कोई चेंज होगा इंडिया टीम में? अगर होगा तो क्या होगा? कल ये तो शायद। डिपेंड करता है विराट कोहली 100% फिट होंगे कल या नहीं होंगे। नहीं, फिट है उनके अगर जो बैटिंग कोच है इंडिया के, उन्होंने कह बैटिंग दिया इज अवेलेबल टुमारो। सो कल तो स्टार्ट करेंगे विराट कोहली। तो अब किसकी जगह स्टार्ट करेंगे? कौन रिप्लेस होगा, आपको क्या लग रहा है? होगा कि हम्म, होना चाहिए, कौन होगा और कौन होना चाहिए। तो कौन बड़े होगा और कौन होना चाहिए, कौन होना चाहिए उस पर बाद में बात करेंगे। अभी बात करते हैं कि कौन लग रहा है आपको रिप्लेस होता हुआ। मुझे लगता है कि शायद, अभी वैसे तो वो श्रेयस अय्यर को ही करते, लेकिन जिस तरह से ये सीन हो गया इतना, श्रेयस अय्यर ने बोल दिया आके, और तो इस शायद जायसवाल को बैठा दें और विराट कोहली को ही 3 नंबर खेलने को बोले, जो कि होना भी चाहिए। देखिए, मुझे फिर वही दिक्कत लग रही है कि जब भी बड़े मैच में भारतीय टीम का कोलैप्स होता है तो उसका एक मेन कारण होता है कि आपके जो टॉप 3 या 4 बल्लेबाज है वो सब राइट हैंडर है। वो एक लेफ्ट आर्म पेसर आता है, वो अंदर की गेंद डालता है और आपके टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ जाती हैं एक बड़े मैच में। जो कि मैं कई हम्म, बार देख चुका हूँ, फिर चाहे वो रोहित शर्मा हाँ हो, विराट कोहली हो, कोई भी हो। हाँ। सब के सब एक फाइनल में वापस चले जाते हैं। जो वो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं रुक सकता है अगर आपके पास एक लेफ्ट हैंडर ओपनिंग बैट्समैन है, वो चाहे जायसवाल हो वो या ठीक है, फिर पहले वो लेकिन अब शिखर धवन थे। एक बड़े टूर्नामेंट के इतने नजदीक आके 2 मैच पहले आप इतना बड़ा चेंज नहीं करना चाहेंगे पूरी बैटिंग ऑर्डर में। जायसवाल का ओपन करना मतलब है कि गिल का 3 खेलना, फिर विराट कोहली का 4 खेलना, जो कि एक आप गिल बैटिंग को 4 नंबर पर ट्राई कर सकते हैं। या ओपनर बैट्समैन को 3 4 पे शिफ्ट करना एक फिर विकेट कीपर आपका बड़ा ड्रॉप मूव आउट होगा। होगा ना, फिर बीच में आपको विकेट कीपर चाहिए रहेगा, तो इधर ऋषभ पंत या केएल राहुल तो प्लेइंग 11 में नहीं, होंगे। KL राहुल तो 5 खेल ही रहे हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है अभी लेकिन फिलहाल। इतने देखिए, बड़े टूर्नामेंट के पहले आप ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहेंगे। 4 नंबर पे शुभमन गिल का एक्सपेरिमेंट इतने बड़े और टूर्नामेंट के टीम ने पहले। एक्सपेरिमेंट तो किया ना, श्रेयस आप अय्यर ने आगे कहा। एक्सपेरिमेंट करिए या मत करिए, लेकिन हमें एक मैच जरूर देखने को मिलेगा जहां पे आप कहेंगे कि हाँ, टॉप ऑर्डर में एक बल्लेबाज होना चाहिए था। तब आप देखेंगे कि अक्षर पटेल नंबर 3 या 4 पे भेजे जा रहे हैं, 3 पे तो नहीं, वनडे है, 4 या 5 पे भेजे जाएंगे इतने ऊपर, ताकि वनडे एक में लेफ्ट 4 और भी नहीं राइट की आएंगे, कॉम्बिनेशन 5 बने। के बाद ही आएंगे, 5 6 7 कभी भी आए। बट इवन जी। अभिषेक टॉप 4 अय्यर। तो राइट हैंडेड रहेंगे ही। लास्ट वर्ल्ड लेकिन कप में जब भी यही आपके टॉप 4 ऊपर थे। के 3 या 4 बड़े बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर अक्षर पटेल पे भी बहुत प्रेशर होगा, क्योंकि हाँ वो एक फुल टाइम बैट्समैन नहीं है, ही इज अ ऑलराउंडर। आप वहां पे उनसे कितने की उम्मीद कर सकते हैं? हम जी। कोई शतक की तो उम्मीद नहीं कर सकते, वो 40 50 बना जाए, एक स्टेबिलिटी दे जाए, वही उम्मीद करेंगे। तो लेकिन ऐश्वर्य जी, जिस आप तरह क्या से मानना है, आपको क्या करना चाहिए इंडियन टीम को? देखिए, लेकिन जिस मुझे तो तरह से हमेशा से लगता है एक्सपेरिमेंट, कि आपको एक ओपनिंग लेफ्ट लेफ्ट बैट्समैन ढूंढना ही पड़ेगा। फिर बिना उसके बात शुभमन नहीं बनेगा। शुभमन गिल का आप क्या चाहते हैं, कहाँ पे खेले शुभमन गिल? देखिए, ये आपकी प्रॉब्लम, मतलब भारतीय टीम को ये कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। आप दो बड़े नाम खिला रहे हैं, तो फिर अगर आपके नाम खिला रहे हैं तो शुभमन गिल की इतनी जरूरत है क्या टीम में? ये वो तो अगर वाइस है, कैप्टन भी है, लास्ट मैच में उन्होंने मैच विनिंग इनिंग्स भी खेली देखिए है। यार, वाइस कैप्टन आजकल कितने कैप्टन बनते हैं ये आपको भी पता है और मुझे लास्ट भी मैच पता है। में मैच विनिंग इनिंग्स भी खेली है उन्होंने, बहुत बिल्कुल, सेंसिबल तो इनिंग्स खेली। किसने नहीं खेली, आप उसकी जगह ट्राई करिए। फिर आप कहेंगे वो तो भारतीय टीम के कप्तान है। तो ये तो देखिए, रियलिटी है उन्होंने भारत वर्ल्ड की। कप जिताया है, मतलब उनको कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? और मेरे ख्याल से वही एक आई कैचिंग बैट्समैन था पिछले वर्ल्ड कप में। मेरे तो फेवरेट रहे थे उस वर्ल्ड कप में, क्योंकि उन्होंने फाइनल में भी जो पारी खेली, मेरी तरफ से एक कैप्टेंसी इनिंग थी, राइट। लेकिन अगर हाँ आप बात करें कि ओपनिंग स्लॉट चाहिए और शुभमन गिल एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन ही है जो ओपनिंग ही कर सकता है, तो फिर वहां पे अगर आपका लेफ्ट बैट्समैन चल रहा है अच्छा, तो मेरे ख्याल से आप शुभमन गिल को एज अ बैकअप ले जा सकते हैं। इन केस एक दो सी मैचेस में परफॉर्म नहीं करते हैं जायसवाल, तो आप ट्राई कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा कि आपको रोहित शर्मा को जायसवाल के साथ ओपनिंग करनी चाहिए। हमने टेस्ट में देखी उन्होंने क्या बढ़िया ओपनिंग करी है। फिर उसके बाद नंबर 3 आपका कोहली है ही, और 4 पे श्रेयस अय्यर मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट बैट्समैन है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा बल्लेबाज है, इररिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन क्या है, वो गेम पलट सकता है। जिस स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग करता है, मुझे न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल से याद आता है। वो हाँ। इनिंग मेरे ख्याल यहाँ पे से विराट कोहली विराट कोहली स्ट्रगल। की इनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। हाँ जी। लेकिन आप क्योंकि अगर जिस स्ट्राइक पिछले रेट पे साल उन्होंने 150 के स्ट्राइक रेट पे 105 बनाया था, अगर वो ना आता तो मैच का कुछ भी हो सकता था। जी, आपकी बात एकदम सही है, लेकिन अगर आप 2 साल के रिकॉर्ड उठा के देखें तो शुभमन गिल ने बहुत ज्यादा रन बनाए हैं, हर जगह रन बनाए हैं, तो आप उन्हें जी, कैसे ड्रॉप कर वर्ल्ड सकते में हाईएस्ट एवरेज है उनका 59 के करीब।
वर्ल्ड आज क्रिकेट मैं में। मैं आपको कह रहा हूं कि आपको एक लेफ्ट बैट्समैन चाहिए टॉप ऑर्डर में। अब आपको किसी ना किसी को तो रिप्लेस करना पड़ेगा। तो चांस अगर हाँ जायसवाल नहीं चलते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर जायसवाल अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, देखिए आप वरुण चक्रवर्ती को भी लेके ही जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। अभी कोई डिसाइडेड नहीं है क्या मैच मिलता है हाँ, उनको कि नहीं मिलता है अभी कंटेंशन लास्ट में दो है। ओवरऑल्स में। देखिए आप उनको T20 वर्ल्ड कप में भी लेके गए थे, तब जब डेफिनेटली। वो आपको बहुत 10 एक्सपीरियंस बॉलर विकेट थे। से हार का सामना करना पड़ा था। आपको लगा था मिस्ट्री बॉलर है, चल जाएगा चल जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। राइट। उस तो अगर दिन तो आपको फिर एक्सपेरिमेंट नहीं करना ही चला। है तो आप टॉप ऑर्डर में भी करके देख लो। सी बट इतना क्लोज आके T20 क्रिकेट में चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट में आप या तो ओपनर चेंज करेंगे या तो विराट को बोलेंगे 4 नंबर बैटिंग करे, अगर आपको जायसवाल देखिए और गिल विराट को कोहली मौका का तो मिले। सवाल ही नहीं उठता कि आप उनका नंबर चेंज करें। मेरे ख्याल से नंबर 3 का वो जब से खिलाड़ी आया है तब से वो मतलब वर्ल्ड का नंबर बेस्ट बैट्समैन है उस पोजीशन के लिए। नहीं, तो जी। विराट का नंबर 3 और नंबर 4 का रिकॉर्ड निकाला जाए तो 19-20 का ही फर्क होगा। अगर कोई निकाल के बता सके हमें कि विराट का नंबर 3 और विराट का नंबर 4, आई गेस जी, उन्हें दोनों में ही बहुत अच्छा खेला नंबर है। बहुत 4 सिमिलर पे था। अगर विराट कोहली गया तो ऐसी सिचुएशन कई बार आ सकती है कि आपके दो बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाए। लेकिन अगर नंबर 3 पे विराट कोहली रहता है तो 10 ओवर 5 ओवर जब वो खेल लेते हैं तो सब कुछ न्यूट्रल लगने लगता है। बट आई डोंट थिंक कि वो शुभमन गिल को या वो ड्रॉप करेंगे या शुभमन गिल को 3 से नीचे भेजेंगे। आइदर शुभमन गिल इज ओपनिंग और इज बैटिंग नंबर 3, सो हाँ, दैट मीन्स शुभमन गिल विराट इज टॉप थ्री बैटिंग के ही नंबर 4। प्लेयर है, सेम गोस फॉर विराट कोहली कि अगर वो बिकॉज विराट हैज प्लेड नंबर 4 पहले भी, हाँ, वर्ल्ड कप 2011 से खेला है। 2011 वर्ल्ड कप के पहले वो नंबर 4 ही खेलते थे जब गंभीर नंबर 3 पे। 11 में भी 4 खेले हैं, 12 तक 4 खेले हैं, 13 से उन्होंने 3 खेलना शुरू किया है। आप हाँ, विराट को नंबर 4 जब पे से खिला बेसिकली सकते हैं। गंभीर और सहवाग का डिपार्चर हुआ था उसके बाद से हम्म। 3 पे। तो चलिए हमने बहुत बात कर ली टॉप ऑर्डर की। एक बार आप अपनी एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 बताएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कि आप क्या प्लेइंग 11 देख रहे हैं। कौन स्टार्ट कर रहा है? मैं स्टार्ट करूं? हाँ, यार बताओ। मेरे ख्याल से हम एक कोलैबोरेटिव टीम 11 बनाना चाहेंगे, जो सबको लगे कि हाँ ये 11 हो सकते हैं, जिससे जी भारतीय टीम स्टार्ट करेगी। जी जी। हाँ, हमारे ओपनर रोहित शर्मा और शुभमन गिल होने चाहिए। ठीक है। नंबर 3 पे विराट कोहली हो गया। विराट कोहली। नंबर नंबर 4 4 श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर के इंटरव्यू से लगा तो नहीं कि लोग उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं नंबर 4 पे खिलाना। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस से तो ऐसा लगना चाहिए ना। ऐसी चलिए ठीक परफॉर्मेंस है, के बाद 4 पे नंबर श्रेयस अय्यर पाँच हो पे गए। नंबर 5 पे टीम केएल राहुल को भरोसा दिखा रही है ऋषभ पंत के हाँ ऊपर। KL राहुल जाएंगे, जैसा उनका एवरेज है और जिस हिसाब से वो खेले हैं पिछले कुछ सालों में। हाँ, नंबर 6 पे हमारे पास ऑलराउंडर रहेंगे हार्दिक पांड्या। ठीक है। 7 8 पे हमारे स्पिन ऑलराउंडर रहेंगे अक्षर पटेल और पटेल। जडेजा। ओके। और हमारी बॉलिंग रहेगी, 3 बॉलर रहेंगे, एक स्पिनर रहेगा कुलदीप यादव। हम्म। एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ कुलदीप यादव, यस। और 2 पेसर्स रहेंगे अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी, मतलब गिवन बुमराह इज नॉट फिट। सपोज ठीक बुमराह है। इंजर्ड होता है, वो बाहर होते चैंपियंस ट्रॉफी से, 12 तारीख तक स्क्वाड हम चेंज कर सकते हैं, तो हु जी। वुड द पोटेंशियल रिप्लेसमेंट? हर्षित राणा हर्षित जिसको राणा। भी मौका मिला है, एंड जी पहले मैच में उन्होंने 3 विकेट भी ली थी। जी जी जी। या फिर मोहम्मद सिराज की वापसी होगी क्योंकि उन्होंने इंडिया के नहीं, लिए नहीं वर्ल्ड नहीं, कप में। सिराज तो नहीं आ रहा वापस। सिराज तो अभी स्कीम ऑफ थिंग्स में भी नहीं है। तो हम्म। हर्षित राणा। हर्षित राणा है रिप्लेसमेंट, यस। तो क्या आप और कोई फास्ट बॉलर तो ले नहीं गए हो, फिर आप हर्षित राणा को एज अ वो कर रहे हो? थर्ड हर्षित राणा ने थर्ड अभी फीमेल। फर्स्ट चेंज आई गेस बॉलिंग करी है इस मैच में। जी तो क्या वो ओपनिंग बॉलर है? जी, करनी पड़ेगी उन्हें सेकंड, मतलब वही बेस्ट बॉलर ही है सेकंड, मतलब। अच्छा। हार्दिक आपको ऑल्सो क्या गिव्स लगता है मी होप। भारत चैंपियंस ट्रॉफी में कहाँ तक जाएगा? क्या आप देख रहे हैं भारत को कप उठाते हुए, या फिर लीग स्टेजेस से बाहर, या फिर सेमीफाइनल्स तक? डिपेंड आपको क्या लगता है? सेमीफाइनल में कौन सी टीम है, क्योंकि आइदर सेमीफाइनल में आएगी और साउथ अफ्रीका, या फिर इंग्लैंड, या फिर ऑस्ट्रेलिया। जी। कंसिडरिंग अफगानिस्तान इज नॉट दैट पोटेंशियल, क्योंकि उनमें पोटेंशियल नहीं है कि इन तीनों टीम को बीट कर सके। तो इन तीन में से आपको कोई एक फेस करनी पड़ेगी। डिपेंड। सेमीफाइनल्स में, जी। इंग्लैंड का फॉर्म अभी हालिया फॉर्म अच्छा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को 3 मेजर सेटबैक लगा, मार्कस स्टोइनिस बाहर हो गए हैं।
पैट कमिंस बाहर हो गए, जॉश हेजलवुड बाहर हो गए। साउथ अफ्रीका आईसीसी ट्रॉफीज में उतने ज़्यादा वो होते नहीं, चोक करते हैं। एंड जब फॉर्मेट छोटा होता है तो उनके और भी ज़्यादा चैंपियंस ट्रॉफी में देखा जाए तो हिस्ट्री भी उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। लास्ट आई गेस 2-3 बार से तो सेमीफाइनल वो नहीं पहुंचे हैं। सो डिपेंड करता है कि इनमें से कौन सा है। ऑस्ट्रेलिया ऑन गिवन डेट वीक टीम से भी जीत सकती है, बाकी देखना होगा। अगर वो सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से जीतते या फिर इंग्लैंड से जीतते तो आई गेस फाइनल में एक अच्छा मैच होगा। जी। बट इंडिया के ग्रुप से कौन जा सकता है, पाकिस्तान या न्यूजीलैंड? देखिए, मतलब मुझे लगता आपको है पाकिस्तान में टूर्नामेंट है तो पाकिस्तान के तो बहुत हाई चांसेस है कि वो क्वालिफाई करेगा। अब दूसरी बड़ी टीम कौन सी होगी ये बड़ा सवाल है। क्या वो जी भारत होगी या वो न्यूजीलैंड होगा? मेरे जी ख्याल से आपको तीन में से दो मैच जीतने मैंडेटरी हैं, 2 मैच से आप पहुंच जाओगे। या फिर उसमें रन रेट की बात फंसेगी। फंस सकती है बट बस। तो देखिए, हर बार का ठेका एक ही टीम ने ले रखा है आपको बाहर करने का, और वो टीम आप ही के ग्रुप में है, न्यूजीलैंड। जी। इंडिया का तो मेन मैच होगा पाकिस्तान के विरुद्ध। सेकंड मैच है जो हमारा, उसी में हमारा डिसाइड हो जाएगा क्वालिफाई होना है कि नहीं होना है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत जरूर जीतेगा, मुझे क्योंकि भी पाकिस्तान कुछ ज्यादा ही प्रेशर लेता है इंडिया के खिलाफ मैच का। फिर वो चाहे बड़ा मैच हो ना हो, वो एक लीग स्टेज मैच ही क्यों ना हो, वो उसी प्रेशर में अक्सर हार जाता है। हाँ। बिल्कुल। पाकिस्तान के ऊपर हमेशा इंडिया का अपर हैंड होता है, बस अगर स्टार्टिंग में 1-2 विकेट्स इंडिया होल्ड ऑन कर सके, 10 ओवर विकेट नहीं गिरने देती है, तो फिर इंडिया का बैटिंग लाइनअप जो है वो इजीली 300 रन कर सकता है दुबई में पाकिस्तान के अगेंस्ट। और फिर जो इंडिया की बॉलिंग है उनको सिर्फ फकर जमान से बच के रहना है, बाकी उनकी बैटिंग में कोई ऐसी दम है नहीं पाकिस्तान में जो इंडियन स्पिनर्स को खेल सके। बट चैंपियंस ट्रॉफी में रिकॉर्ड पाकिस्तान का ज़्यादा बेटर रहा है इंडिया के अगेंस्ट। ये अगर रिकॉर्ड्स आईसीसी। वो बहुत पुराने रिकॉर्ड्स हैं। और देखिए, 8 साल हो रिकॉर्ड गए तो विराट दुबई कोहली को। का भी बहुत अच्छा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। कई तो जगह सुनने में विराट, आता है विराट कोहली ओन्स पाकिस्तान। तो उसमें फिर कोई डाउट नहीं है, विराट कोहली ये फॉर्म में भी कोई डाउट नहीं है, जैसे ही वो चैंपियंस ट्रॉफी में आएंगे डेफिनेटली वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो विराट कोहली देखिए, एंड आपको विराट कोहली को फॉर्म में लाने के लिए सिर्फ दो चीजें चाहिए। एक प्रेशर सिचुएशन, वनडे पाकिस्तान। और एक पाकिस्तान, और वो दोनों मिल जाएंगे आपको उस मैच में। 23 फरवरी को है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हाँ। जी। जी जी जी। सो कल कोई चेंजेस इंडिया टीम में? जी, विराट वापस आएंगे। और अब देखना होगा टीम मैनेजमेंट किस तरफ जाती है, क्या वो जायसवाल से स्टिक करते हैं और श्रेयस अय्यर को बाहर बैठाते हैं, या फिर वो जो 19 नवंबर को जो टीम खेली थी, टॉप 4 जो खेले थे उनमें ही स्टिक करते हैं। टॉप वॉशिंगटन फोर या फिर टॉप आरसीबी फाइव का जो कोई खेले थे। चांस? अब तो वॉशिंगटन। मतलब मुझे भी लगता है कि जायसवाल का तो चांस नहीं है कल। जहां तक है वो लोग श्रेयस अय्यर के साथ स्टिक करेंगे और जायसवाल की जगह कोहली आएंगे। तो कल जी बस वॉशिंगटन का कोई चांस है? जी वॉशिंगटन सुंदर का? नहीं। सुंदर का तो चांस नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती को शायद एक मैच मिलेगा, शायद वो थर्ड मैच होगा या ये सेकंड मैच होगा। दे विल एटलीस्ट वांट हिम टू ट्राई एंड सी कि 10 ओवर कैसे डालते हैं, वो देखिए, अगर फिटनेस है। आपको ट्राई करने हैं तो मुझे लगता है आपको कल ही खिलाना चाहिए, ताकि आप उनको एक और मैच में ट्राई कर सके, अगर आप कुलदीप सोच का भी भी रहे हैं लास्ट उनको मैच खिलाने की। बहुत अच्छा नहीं रहा था, शायद एक ही विकेट मिली उनको। हाँ। लास्ट में और एक रन विकेट ही भी मिली। पड़े हुए थे। लास्ट दो सो मैच उनके T20 के नहीं अच्छे थे, जिसमें एक बार और क्लीन। लास्ट, आप आप किसकी बात कर रहे हैं? वरुण कुलदीप चक्रवर्ती। यादव की। नहीं, मैं कुलदीप कुलदीप यादव। यादव की बात कर कुलदीप रहा हूँ। यादव, कुलदीप अच्छा। यादव का भी लास्ट मैच में एक ही विकेट मिली उसको। एंड दैट टू जी लास्ट ही विकेट मिली है ना? वो भी लास्ट विकेट था। तो कुलदीप यादव को एक मैच और देंगे, फिर लास्ट मैच में शायद वरुण चक्रवर्ती को और ट्राई कुलदीप करेंगे। यादव इंजरी के बाद भी आए हुए हैं, उनकी तो सर्जरी। हाँ, कुलदीप तो क्योंकि अगर आपको बीच में ट्राई है। करना है तो आप जडेजा की जगह ट्राई कर लीजिए ना, आपकी बैटिंग में तो कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, तो सुंदर को अगर ट्राई करना है तो जडेजा अक्षर पटेल को ट्राई करता है। अक्षर पटेल श्योर शॉट उसने परफॉर्म कर दिया है विद बैट भी बॉल भी। सो अक्षर पटेल की पोजीशन पे कोई डाउट नहीं कि परफॉर्म करेंगे नहीं करेंगे। इनफ सैंपल साइज है पिछले 2-3 साल का कि अक्षर पटेल ने हमेशा ही परफॉर्म करके दिया है, चाहे फॉर्मेट कोई भी हो, जी चाहे बिल्कुल, बैट पे उन्होंने तो बॉल फाइनल्स लगी में भी हो। जो उनकी इनिंग थी मेरे ख्याल से वही एक गेम चेंजिंग इनिंग थी, जिसके बाद इंडिया को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला बैटिंग में। और सेमीफाइनल में उन्होंने विकेट्स लिए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो मिचेल मार्श का कैच याद आता है, उन्होंने उड़ता हुआ कैच पकड़ा था। हाँ।
लास्ट वो 24 गेम वर्ल्ड कप चेंजर था। बिलोंग टू। हाँ, आप कैच की बात मत करिए। कैच तो फिर मुझे एक ही याद आता है, 19 नवंबर तारीख थी, और ट्रेविस हेड। ट्राइवस हेड के वो हाथ। जी जी। ओके, कल प्रेडिक्शन और ले लेते हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी इनिंग्स भी अच्छी खेली थी अक्षर पटेल ने। इमाद वसीम को बॉल भी बहुत अच्छा डाला था। सो हाँ, अक्षर पटेल इज अ की प्लेयर फॉर यू। और जडेजा भी वनडे क्रिकेट में एक अच्छा परफॉर्म कल करते भी हैं, बॉलिंग यूटी देखी जाए प्लेयर तो हैं। जडेजा ने 3 इंपॉर्टेंट विकेट लिए थे। अब विकेट स्लो है तो जडेजा को अच्छा परचेज मिलता है। लास्ट मैच में भी हमने देखा जिस तरह से हाँ, उन्होंने वही है बॉल। कि जडेजा और अक्षर पटेल आपके टेस्टेड एंड ट्राइड है। तो अगर आपको ट्राई करना ही है तो मुझे लगता है जिस जिसको ट्राई करना है एटलीस्ट आपको 2 मैचेस देने चाहिए। और मुझे बैटिंग की लगता तरफ है से कि आपको आउट नहीं होना गौतम चाहिए। गंभीर वॉशिंगटन सुंदर के प्रति ज्यादा ही बायस्ड है। ठीक है, इज अ गुड प्लेयर, बट हर फॉर्मेट में उनको ट्राई करना, हर ऊपर बैटिंग में ट्राई करना, इतने अच्छे बैट्समैन वो है नहीं वनडे क्रिकेट के। टेस्ट में इज अ डिसेंट बैट्समैन, लेकिन वनडे T20 में जिस पोजीशन पे उनको बैटिंग कराते हैं या खिलाते हैं, लेकिन ओवर नहीं डलवाते हैं T20 मैच में। और जिस तरह से उनकी लाइकिंग है सुंदर के लिए, वो थोड़ा सा गलत है। मुझे लगता है कि एडिशनल स्पिनर लेके गए वॉशिंगटन, सुंदर तो रिक्वायर्ड नहीं थे। उससे बेटर शायद और ठाकुर हो सकते थे। शार्दुल ठाकुर तो हो सकते थे, या कोई एक एडिशनल पेसर हो सकता था। ये अभी टीम चेंज होती है, अगर चक्रवर्ती को डालना है उनको तो शायद सुंदर की जगह डाल सकते हैं। आप एक पेसर तो नहीं कम करोगे। तो जी। कल के लिए एक प्रेडिक्शन, कल के मैच में एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर कौन हो सकता है, मतलब आइदर विद बॉलिंग या फिर एक प्लेयर टू वॉच आउट फॉर कल के मैच के लिए। आई गेस। मैं कहूंगा कल मोहम्मद शमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, दोनों क्योंकि अब वक्त आ बैट्समैन। गया है कि वो परफॉर्म करें अपनी बॉलिंग से। वी आर वेरी क्लोज टू चैंपियंस ट्रॉफी, एंड आई थिंक यही 2 मैचेस के बाद कोई भी ओडीआई मैच नहीं है इंडिया का। हाँ, फिर हम लोग सीधे चैंपियंस ट्रॉफी में जाएंगे। आइदर तो प्रैक्टिस मैच होगा। प्रैक्टिस मैचेस की बात अलग होती है, और सीरीज में जो मैच हाँ, हो रहे हैं अभी उनकी बात अलग होती है। आप प्रेशर क्योंकि से पिछले मैच में हम्म। देखा हमने, वो एक स्पेल डाल के ओवर का फिर बाहर चले गए थे, जो कि लग रहा था कि वो फटीग के शिकार हो गए हैं। हम्म। तो मेरे ख्याल से मोहम्मद शमी की फिटनेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मैच है कि कल वो कैसी बॉलिंग करते हैं। और मुझे लगता है कि भारत को टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए कल, और उन्हें देखना चाहिए कि वो 50 ओवर में कितना बड़ा स्कोर कर पा रहे हैं। अंबर आपके लिए प्लेयर और अगर इंडिया पहले की। भारत बल्लेबाजी करता है तो मुझे लगता है सबसे की प्लेयर टू वॉच विल बी हार्दिक पांड्या, अगर वहां तक बैटिंग जाती है। मुझे लगता है कि गिल या शेर में जो भी खेलेगा वो 100 बनाएगा, मतलब लंबे रन बनाएगा, 70 80 100। चाहे अगर गिल खेलते हैं तो गिल बनाएंगे, और अगर शेर इंग्लैंड से से अगर कोई प्लेयर, खेलते हैं इंग्लैंड से कोई प्लेयर। इंग्लैंड से बटलर तो रन बनाएंगे ही, और कोई एक ओपनर हो सकता है ऊपर से तेज खेल जाए, 50 60 रन कर सकता है, फिल सॉल्ट या कटक में मैच है, कटक जी में कटक है। लास्ट मैच विराट भी कोहली इंडिया का लेके जाते हैं यहाँ पे। रिकॉर्ड्स। विराट कोहली भी अच्छे रन करेंगे मुझे लगता है, चालीस विराट पचास कोहली का 40 50 के वन ऑफ द करीब करेंगे। फेवरेट ग्राउंड्स में से है कटक में। इवन 40 50 इंडिया का भी एवरेज बहुत अच्छा रहता है कटक में, विन रेशो। शिखर, लास्ट टाइम आई गेस धोनी और युवराज ने दोनों ने शायद 100 बनाए थे उसी ग्राउंड पे। इंग्लैंड के इंग्लैंड अगेंस्ट। के। 25 पे 4 होने के बाद। धोनी और युवराज ने 100 बनाए। हाँ, युवराज ने 150 कुछ बनाया था एंड धोनी 120 130 रन। शिखर, प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। मेरे ख्याल से कल कैप्टन रोहित शर्मा को फॉर्म ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने बड़े टूर्नामेंट में जाने से पहले आप चाहते हैं कि आपके कैप्टन के अंदर कॉन्फिडेंस हो। बाकी टीम तो बहुत स्ट्रांग है, पर कैप्टन को अपना कॉन्फिडेंस ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा कि कल वो थोड़े रन्स बनाएं, क्रीज के ऊपर समय बिताएं। तो पहले बट उस तरह बैटिंग की के। क्रिकेट अब वो खेलते नहीं है पिछले 2 3 साल से कि वो टाइम बिताए। वो एक तरह की ही क्रिकेट खेलते हैं। जी, लेकिन अब वो क्रिकेट जब काम नहीं कर रही है तो उन्हें थोड़ा क्रीज के ऊपर जाके समय बिताना चाहिए, बड़े रन की कोशिश करनी चाहिए आज, कल के देखिए, लिए। रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी पे आपको कोई डाउट नहीं है। वो मैच आते ही चल जाएगा खिलाड़ी, वो ऐसा खिलाड़ी है मुझे बट लगता है। बहुत मैच ये हो गए, रेड बॉल टेस्ट नहीं है, मैच वाइट हो बॉल गए। है। पिछली पिछली 20 इनिंग्स में लगभग रोहित शर्मा एक ही तरीके से आउट हो रहे हैं। ये टेस्ट मैचेस निकल गए, रणजी मैच में सोचा कि बहुत। हल्के बॉलर मिलेंगे, वहां भी रन नहीं बने। देखिए, अगर अभी मैं पिछले बड़े मैच की बात करूं तो मुझे वर्ल्ड कप याद आता है, ये बड़े जहाँ मैच पे की नहीं, उन्होंने बहुत पिछले अच्छी बीस बल्लेबाजी इनिंग करी। अगर आप पिछली 20 इनिंग उठा के देखें तो उनका आउट होने का तरीका भी एकदम सिमिलर हो गया है। तो अब इस पे क्या ही बोल सकते हैं, अब कल देखते हैं क्या होता है। दो कल मैचेस उन्हें हैं आपके पास। जी जी, कल उन्हें थोड़ा आराम से देख के रन बनानी चाहिए। अब आपके कहने में और वो क्या करेंगे उसमें तो जी जी कोई जी नहीं जी। जानता। अच्छा, टॉस ये तो जवाब जीत के क्या आपको कल करना ही चाहिए? मिलेगा। टॉस जीत के। बट आई वुड से गिल इज प्लेयर टू वॉच आउट फॉर टुमारो।
देखते हैं गिल कितने रन बनाते हैं, या श्रेयस अय्यर को चलिए, मौका मिलता है तो क्या श्रेयस अय्यर कितना खेलते हैं। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और यहीं पे हम समाप्त करेंगे आज की चर्चा।